नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी की भारी जीत हुई। कल ही राहुल गांधी ने जेन जी से सड़क पर आने की अपील की थी। आज दिल्ली के जेन जी ने कांग्रेस के छात्र संगठन के उम्मीदवारों को सड़क पर खड़ा कर दिया। राहुल ने कल अपील की थी कि देश के छात्र, युवा और जेन जी संविधान को बचाने के लिए आगे आए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जेन जी ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज्यादा छात्र हैं। ज्यादातर स्टूडेंट 20 से 25 साल की उम्र के हैं और इस जेन जी के वोटर्स ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। 4 में से 3 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार जीते। सिर्फ उपाध्यक्ष का पद एनएसयूआई को मिला। कल राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर जो ट्वीट किया था उसके बाद कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे थे कि भारत के नौजवान यहां भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल करेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद स्टूडेंट्स ने कहा वो न खुद ऐसा करेंगे न किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि नेपाल में कुछ लोगों ने अपना देश जला दिया। सरकार पलटने के लिए अपनी विरासत और अपनी संपत्ति का भारी नुकसान किया। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत के नौजवान अपने देश को जला दें? क्या नरेंद्र मोदी को हटाने की मंशा इतनी प्रबल है कि राहुल देश में आग लगवाना चाहते हैं? ये सारे सवाल जेन जी ने आज पूछे। राहुल गांधी के रुख को लेकर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया? देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल क्यों कहा? कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के कमेंट का बचाव कैसे किया? ये सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आपको जेन जी की बात सुनाता हूं और यह बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ, नौजवानों ने क्या कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में लहराते भगवा झंडे, भारत माता के जय के नारे राहुल गांधी को जरूर परेशान करेंगे। राहुल गांधी जेन जी से लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे थे, सड़कों पर आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राहुल को आज आईना दिखा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव नतीजे इसलिए बड़े हैं क्योंकि डीयू में देश भर के नौजवान पढ़ने आते हैं। 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से भारत के लगभग हर राज्य के नौजवान हैं। इसलिए डूसू के नतीजे पूरे देश के नौजवानों की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना फैसला सुना दिया। डूसू की 4 में से 3 पोस्ट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कल से जेन जी शब्द ट्रेंड कराने की कोशिश में लगा है। इसलिए बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने राहुल पर अटैक किया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल का यह बयान उनकी अर्बन नक्सल वाली मानसिकता का सबूत है। फडणवीस ने कहा कि राहुल का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो अर्बन नक्सलों की तरह सरकार का तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अब जेन जी का एक और रूप आपको दिखाता हूं। हमारे देश की नई पीढ़ी टेक्नो सेवी है, नए गैजेट्स की दीवानी है। आज इसका सबूत मिला जब एप्पल का लेटेस्ट फोन खरीदने के लिए मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में रात 12 बजे से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लग गई। अब मैं आपको सुनाता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर थे। ब्रिटेन से लौटने से पहले ट्रंप ने एक बड़ा धमाका किया। जब लंदन में ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर दिया गया और उसमें लंदन के मेयर सादिक खान दिखाई नहीं दिए। सादिक खान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की लेबर पार्टी के लीडर हैं, तो भी उन्हें नहीं बुलाया गया। 9 साल से लंदन के मेयर हैं,
इसलिए सादिक खान की गैर मौजूदगी की काफी चर्चा हुई। इसको लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने बिना लाग लपेट के साफ साफ लफ्जों में कहा वो सादिक खान का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। अब बात करते हैं राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा की। अंकल सैम ने एक बार फिर कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाला बयान दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने कहा वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान उन्हें अपने घर जैसा लगता है। भारत सरकार को पाकिस्तान को सबक सिखाने के बजाय पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, मुसीबत में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान भले ही छोटा मुल्क है लेकिन हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, हमारा खान पान रहन सहन एक जैसा है, इसलिए पड़ोसी से भारत को रिश्ते सुधारने चाहिए। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. हालांकि आज पाकिस्तान से एक और वीडियो आया जिसकी बहुत चर्चा हुई। आज लश्कर तैयबा के कमांडर ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फौज ने लश्कर के जिस हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था, अब पाकिस्तान की फौज लश्कर के उस अड्डे को फिर से तामीर करने में जुटी है। 7 मई को हमारी सेना ने मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की फौज अब मलबे को साफ करके वहां फिर से नई बिल्डिंग खड़ी कर रही है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि हर नौजवान को, लड़का हो या लड़की, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। ये जिंदगी में बहुत काम आती है। असल में फिल्म स्टार अक्षय कुमार इस हफ्ते आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। फिटनेस के लिए जाने जाने वाले अक्षय ने कहा स्कूलों में मार्शल आर्ट करिकुलम का पाठ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो लड़कियों के लिए फ्री में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के स्कूल चलाते हैं और वो लड़कियों को इस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं कि असली जिंदगी में ये उनके सेल्फ डिफेंस में काम आए। अक्षय कुमार ने जो कहा उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मार्शल आर्ट आप सिखाते हैं लड़कियों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं? मैं जो ट्रेनिंग करता हूं वो एक मार्शल आर्ट की नहीं, बल्कि मैं उनको मार्शल आर्ट के साथ साथ मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मेरी जो स्कूल है सर, उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म पहन के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं करना। मैं अगर एक लड़की साड़ी पहन के काम में जाती है तो मैं उसको बोला हुआ तू साड़ी पहन के आएगी ट्रेनिंग करने। सोमवार से नवरात्र शुरू होंगे। देश भर में उत्सव का वातावरण होगा। जगह जगह गरबा पंडाल लगेंगे। अभी पंडाल में सजावट का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक विवाद शुरू हो गया। भोपाल के गरबा पंडालों में घुसने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ 5 नियम बना दिए गए हैं। जो लड़के गरबा पंडाल में आएंगे उन्हें चंदन का टीका लगाना होगा, हाथ में कलावा बांधना होगा। आज एक दुख भरी खबर भी आई है। मशहूर असमिया सिंगर, हिंदी फिल्मों में कई हिट सॉन्ग गा चुके जुबिन गर्ग का आज सिंगापुर में निधन हो गया। सिंगापुर में जुबिन स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। इसी दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका।